वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। लेट्स क्रैक नीट इजी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक का सिलसिला थामा है और ऑर्गेनिक के सिलसिले को थामते हुए आगे लेकर हम बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल लगातार आगे चलेंगे। बिल्कुल हमें रुकना नहीं है, बिल्कुल हमें झुकना नहीं है। हमें बस नीड को फोड़ के आना है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने 180 बाई 180 का वीडियो कल ही आपने देखा होगा और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो लाइव नहीं हो पा रहा था। कुछ टेक्निकली इशू आ गए थे, कुछ वेदर खराब होने के, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कनेक्ट हो गई थी, कुछ नेट का इशू आ रहा था। अब इस वक्त अब आप देखिए, मैं हम लोगों ने एसिडिक वाला पढ़ लिया, पोर्शन एसिडिक का पढ़ लिया और बेसिक का पढ़ रहे हैं। बेसिक का पढ़ रहे हैं, बेसिक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लगातार। जरा देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी करिए भाई, फटाफट। आइए स्टार्ट करें। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, मैं अली दिल्ली से एमटेक हूँ और बंसल क्लासेस कोटा का अब तक ऐसे हमारे प्रॉपर वीडियो आपको मिलते रहें, उसकी पूरा प्रॉपर आपको मैसेज आते रहें। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और उस सब्सक्राइब करने के क्या क्या बेनिफिट हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं। एक तो डेली लाइव क्लास मिलेगी, डाउट्स पूछ सकते हैं अपने, और डाउट्स के अलावा आपको उसको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा, आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। जो आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है किसका कम है, तो और कब कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। लाइव टेस्ट से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो, जज कर सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो कि कितनी परफॉर्मेंस है, कितना हमें आ रहा है कितना नहीं आ रहा। अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस में जरा देखिए ध्यान से, रिकॉर्डेड वीडियो, मान लीजिए कोई क्लास आपकी मिस हो गई, किसी कारण से आपकी क्लास छूट गई है, तो रिकॉर्डेड वीडियो का यूज कर सकते हो, रिकॉर्ड वीडियो का यूज कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्ज है। चार्ज क्या है? अगर आप 12 मंथ का कोर्स हमारा लेते हैं तो 30,000 रुपीज, जो कि फिजिकल क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस में ये 1.5 लाख के आसपास आता है। आप वहाँ जाके प्रिपरेशन करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 2 लाख रुपए उससे खर्च करते हैं। आप देखिए घर बैठे आपको कोटा की फैकल्टी के साथ में और टॉप एजुकेटेड फैकल्टी के साथ में आप जो है, और कोटा की फैकल्टी प्लस IIT फैकल्टी के साथ में आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वीरू रेफरल कोड का यूज करते हैं, आप वीरू का यूज करते हैं, दोबारा से जरा देखिए, आप वीरू का यूज करते हैं, तब आप अगर आप वीरू का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही कोर्स आपको मिल जाएगा 27,000 रुपीज में, 27,000 रुपीज। आइए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक स्टडी। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास के बाद आपको सीट मिल जाएंगी। पहले स्टार्टिंग मैंने आपको सीट नहीं दे पाया क्योंकि कुछ इश्यू थे बहुत सारे, वो रिजॉल्व हो गए हैं। पूरे टेक्निकली जो इशू थे वो रिजॉल्व हो गए सारे। जिसकी वजह से मैं पैड भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पेन टेबलेट भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब आप देखिए कितने साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा और वीडियो भी आपको साफ क्लियर दिखाई पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिक क्वेश्चन सीखें। आप मुझे टैग कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल है वीरेंद्र लाइव 2020 पर। आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल में क्वेश्चंस भी ले सकते हैं हमसे, बहुत सारा क्वेश्चन। आइए माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर केबी वैल्यू अगर इनकी मैं सिंपल जानता हूँ कि केबी लिखा जाता है। केबी का मतलब होता है के फॉर बेस, और बी फॉर बेस, और के फॉर होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बेस कांस्टेंट बोलते हैं, बेस कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर हम लोग जानते हैं कि केबी के केबी के इनवर्स रिलेशन होता है पीकेबी का, केबी के इनवर्स रिलेशन होता है पीकेबी का होता है। मतलब केबी बढ़ा, मतलब केबी बढ़ा तो पीकेबी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पीकेबी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है।
आप जरा देखिए ध्यान से, मेरा आपसे कहना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तब इंक्रीज करने पर बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मतलब प्लस आई अगर बढ़ गया तो बेसिक बढ़ जाएगा, प्लस एम या जिसको आर बोलते हो वो भी बढ़ा तो बढ़ गया, और आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबल एनायन, स्टेबल एनायन वीकर इज द बेस, स्टेबल एनायन वीकर इज द बेस। जितना एनायन स्टेबल होगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ना बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। जरा मुझे बताइए कि F माइनस है और OH माइनस है, किसका बेसिक कम है? F माइनस का बेसिक क्या है, कम है, क्योंकि स्टेबल आयन क्या है, ये ज्यादा है। हाँ, स्टेबल कैटायन, कैटायन जितना ज्यादा, क्योंकि क्या बोलते हैं, बेस तो क्या लेते हैं, H+ लेते हैं, एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करता है, तो क्या लिखा जाएगा, स्टेबल कैटायन स्ट्रॉन्गर इन द बेस, स्टेबल कैटायन स्ट्रॉन्गर इन द क्या हो जाएगा, बेस। ये आपको ध्यान रखना, यही लाइन उस वाले में क्या था, एमटीआर, स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर इन द एसिड, यहाँ पर क्या है, स्टेबल कैटायन स्ट्रॉन्गर इन द बेस। आइए आइए ध्यान सुनिए, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप जब कभी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जरा देखिए ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज जाएगा। इसीलिए CH3 माइनस इज मोर बेसिक देन NH2 माइनस, देन क्या होगा, OH माइनस, देन क्या होगा, F माइनस। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना इंक्रीज कर जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं, ये आप लिख दो। हाइब्रिडाइज के बेस पर अगर हम लिखना चाहें तो हाइब्रिडाइज के बेस पर, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ज्यादा बेसिक होता है sp3, देन क्या होता है sp2, देन क्या होता है sp, ये लिख दिया हमने, sp3, sp2 और क्या हो जाएगा, sp। अगर हम और देखें ध्यान से, इसके अलावा अगर हम देखें ध्यान से तो आइए कुछ और बेसिक बताते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है ना, उसका नाम है ग्वानिडीन। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है, ग्वानिडीन है। बट एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन होल केमिस्ट्री। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूरी होल केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, किसके, एस ब्लॉक के। अगला है एमिडीन है, एमिडीन इज द सेकेंड हाईएस्ट बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो एमिडीन होता है वो सेकेंड हाईएस्ट बेस क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट बेस कौन होता है, एमिडीन होता है। आइए स्ट्रक्चर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, आर कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई आर लगा है, आर डबल बॉन्ड NH और ये क्या हो जाएगा, NH2, आर डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH और NH2, और इधर इधर दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, NH2, इधर क्या, C डबल बॉन्ड NH, ये क्या होता है, ग्वानिडीन, और ये क्या होता है, एमिडीन। ये स्ट्रक्चर है। कहीं इस तरह की यूनिट मिल जाए आपको, कहीं पर भी इस तरह की यूनिट आपको मिल जाए, आप समझ जाना तुरंत कि ये एमिडीन की यूनिट है, ये क्या है, ग्वानिडीन की यूनिट है। अभी मैं आपको बीच में ना एडी दूंगा, एडी मतलब आंखों से धोखा दूंगा, जो सवाल में आपको एग्जाम में कराता है, एडी करूंगा, एडी बताऊंगा आपको, एडी आंखों से धोखा। चलिए आइए देखिए ध्यान से, ग्वानिडीन, एमिडीन, एलिफेटिक अमीन, अमोनिया, एरोमेटिक अमाइन और अमाइड, ये ऑर्डर है माय डियर फ्रेंड्स। आप अभी लिख लो, और कैसे आए ये सब ऑर्डर, कुछ सब कुछ भूल जाना, ये ऑर्डर याद रखोगे तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना हमें जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ग्वानिडीन, सेकंड नंबर पर अमाइड आएगा, तीसरे नंबर पर एलिफेटिक अमाइन आएगा, फिर अमोनिया आएगी,
फिर एरोमेटिक अमाइन आएगा, फिर क्या होगा लास्ट में अमाइड। अमाइड इज द वीकेस्ट बेस। क्या मैं लिख सकता हूं, जरा देखिए ध्यान से, अमाइड इज द वीकेस्ट बेस इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अमाइड इज द वीकेस्ट बेस इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट बेस कौन होता है, अमाइड होता है। अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एलिफेटिक के फॉर्म में है तो लिखा जाएगा RCO और NH2। तो CO NH2 ग्रुप जो होता है ना, ये अमाइड होता है। ये जो ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं अमाइड। बेंजीन रिंग के साथ में है, जरा देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा CO और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2। तो ये क्या बेंजामाइड इसका नाम है, बेंजामाइड। और इसका नाम क्या है भाई, यहाँ पर अगर आप CH3 लगा दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा, एसिटामाइड NH2। इसका नाम है एसिटामाइड, इसका नाम है एसिटामाइड, उसका नाम क्या है, बेंजामाइड। आइए कंपेयर करिए बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन द एमिडीन एंड ग्वानिडीन। एमिडीन और ग्वानिडीन के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर कर लीजिए। देखो जल्दी फटाफट, जल्दी से लिखिए। आइए जल्दी जल्दी सब लोग देखिए भाई, लाइव दिखिए, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट इसको देखिए जरा ध्यान से, जरा देखिए ध्यान से। कंपेयर करने जा रहा हूं मैं NH2 C11NH, ये क्या है NH2 है। इस पर क्या कर दिया आपने H+। आप जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जल्दी जल्दी लिखिए, यहाँ पर, यहाँ से H+ एक्सेप्ट किया, यहाँ हो जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड NH2+ और यहाँ से NH2। अब आपके दिमाग में सवाल है कि यही वाला क्यों किया, ये दोनों क्यों नहीं किए। इसका रीजन है कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस में लोन पेयर शामिल नहीं होगा। और इसका शामिल है, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिस भी नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं हुआ वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन क्या है, एक्सेप्टर है ये, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। एक देखो यहाँ पर ये हुआ और ये कैटायंस, तो क्या बनेगा जल्दी बताइए, NH2 प्लस डबल बॉन्ड C NH2 और इधर क्या हो जाएगा NH2, यही होगा। फिर यहाँ से लोन पेयर आया, ये यहाँ पर आया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो कहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ पर आ जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड NH2+ और यहाँ पर क्या है NH2, ये हो जाएगा। आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आइए, अगर मान लो R ग्रुप लगाया जाए, RC डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम क्या है भाई, सॉरी NH, इसका नाम क्या है एमिडीन, इसका नाम क्या है ग्वानिडीन, इसका नाम क्या है ग्वानिडीन, इसका नाम क्या है एमिडीन। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या किया, इस पर H+ एक्सेप्ट कराया, यहाँ पर H+ एक्सेप्ट कराया, क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड NH2+ और ये क्या हो जाएगा NH2। यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताइए, यहाँ पर आ जाएगा रेजोनेंस हो गया, तो हो जाएगा R NH2 डबल बॉन्ड NH2+, ठीक है। तो ये RS क्या है, फर्स्ट है, ये RS क्या है, RS क्या है, सेकंड है, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, आर एस फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या है, थर्ड। आप अगर ध्यान देखो तो मैंने कौन से पढ़ाया है आपको, इक्विवेलेंट का। मैंने आपको कौन सा पढ़ाया है, इक्विवेलेंट का, इक्यू का। इक्विवेलेंट कौन सा पढ़ाया है, तो केमिकली इक्विवेलेंट, केमिकली इक्विवेलेंट। केमिकली क्या है, इक्विवेलेंट। केमिकली इक्विवेलेंट कहाँ पर, देखो यहाँ पर H प्लस, नाइट्रोजन का चार्ज नाइट्रोजन पे गया हुआ है। नाइट्रोजन का चार्ज देखो 3 केमिकली इक्विवेलेंट, यहाँ पर कितने आएंगे, देखो 2 आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, पहला वाला। क्या हम कह सकते हैं, फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड। ग्वानिडीन क्या मैं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से। ग्वानिडीन, ग्वानिडीन इज मोर बेसिक देन एमिडीन। एक बात तो क्लियर हो गई भाई, एमिडीन, ये तो क्लियर हो गया भाई सब लोगों को। के बी वैल्यू सबको क्लियर हो गया भाई। देखो यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, समझ में आ गया भाई, सब लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ गया सबको। देखो ग्वानिडीन और एमिडीन के बारे में मैंने समझा दिया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए अगला, एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन में कंपेयर करने जा रहा हूँ। आर एन एच टू रहता है, उसके बाद क्या रहता है, आर टू एन एच। अगला क्या रहता है, आर थ्री एन एच। ठीक, अगला क्या रहता है, अमोनिया। यही तो रहता है। ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, ये कितने हैं, 2 डिग्री है, ये कितने हैं, 3 डिग्री है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर दो बातें कौन कौन सी हैं। जब आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछे और कुछ भी मेंशन ना हो, तो आपको मान चलना है कि एक्वस मीडियम पूछ रहा है। जब आपसे बेसिक मीडियम पूछे और कुछ भी मेंशन ना हो, तो आपको क्या मान चलना है कि वो एक्वस मीडियम पूछ रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ, जब आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछे और एक्वस दिया हो, तब भी एक्वस तो लगाना ही है। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन ना हो, तो हमेशा अमोनिया केस में क्या लेना है आपको, एक्वस मीडियम। यहाँ पर आइए, यहाँ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, एक गैसियस फेज। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, पहला केस है व्हेन आर ए सी एस थ्री। अगर इस आर की जगह पर सी एस सी तीनों में लगा दिया जाए, तीनों में सी एस सी लगा दिया जाए, तीनों में सी एस सी होना चाहिए। अगर एक में भी डिफरेंट है तो थर्ड वाला केस लग जाएगा, ध्यान रखना। तब इसका ऑर्डर आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनिया। वो सब बताऊंगा मैं आपको, कैसे आया कैसे नहीं, सब बताऊंगा। बहुत सारा फैक्टर लगता है इस पर, लेकिन आपका आंसर तो काम स्टार्ट हो गया यहाँ पर। दूसरा आता है कि दूसरा आता है कि जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा भी। अगर आर की जगह पर अगर मान लो कि आर की जगह पर वो ना हो, बेसिक स्ट्रेंथ, अगर आर की जगह पर व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू सी एस थ्री, मतलब सी एस थ्री नहीं है, कुछ और है, सी टू एच फाइव है, सी थ्री एच सेवन है, सी फोर एच नाइन है, कुछ भी हो, आर की जगह पर ये है, तब आंसर आएगा के बी इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, खत्म काम। तब क्या आंसर आ जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया आ जाएगा, आंसर खत्म काम। कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिल जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। चलो आगे भाई, सब लोगों का नोट कर लो पहले फटाफट, नोट कर लो फटाफट, जल्दी 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 नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो।
अगर हम गैसियस की बात करें, गैसियस बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किसमें? वेपर फेज में। वेपर फेज या गैसियस में तो कुछ नहीं करना, किसी में कोई चेंज नहीं करना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट कर लीजिए। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको हटा कर समझाता हूँ। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे अगर बात करूं, जरा देखो ध्यान से एलिफैटिक अमाइन में, तो मेरा आपसे कहना है, हमारा आपसे कहना है कि जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मेरा आपसे कहना है कि ये CH3, या मैं सिंपल लिखता हूँ RNH2, R2NH, R3N। इस पे इन्होंने आंसर बताया, हम लोगों ने आंसर दिया अभी कि 2 डिग्री पहले आता है। इसमें जो फैक्टर लगते हैं ना, फैक्टर वो होता है एक तो सॉल्वेशन इफेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल में कितना डिसॉल्व हुआ कितना नहीं, सॉल्वेशन इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो लगता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको। तीसरा जो इफेक्ट है उसका नाम है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बाद, स्टेरिक हिंड्रेंस के बाद तीसरा जो है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव कहाँ होगा? 3 डिग्री में होगा। सबसे कम इंडक्टिव कहाँ होगा? 1 डिग्री में होगा। सॉल्वेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? 1 डिग्री में होगा। सबसे कम कहाँ पर होगा? 3 डिग्री में होगा। स्टेरिक क्राउडनेस सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? अगर मैं तीनों का आर्डर लिखना चाहूँ, देखो मैं इसका आर्डर लिखता हूँ, अगर मैं इसका आर्डर लिखी, सॉल्वेशन कहाँ पर हो जाएगा? 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। अगर स्टेरिक क्राउडनेस की बात करें, 3 डिग्री में, 2 डिग्री में, 1 डिग्री में। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ, 3 डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, 3 डिग्री में, 2 डिग्री में और 1 डिग्री में। एक्वस के साथ मेरे ज्यादा पानी कहाँ पर आएगा? 1 डिग्री में, और 3 डिग्री सबसे क्या होगा? कम होगा। तो सारे फैक्टरों को कंसीडर करते हुए इस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि 2 डिग्री इज सुटेबल फॉर स्टेरिक क्राउडनेस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। सबके लिए सुटेबल है, इसीलिए 2 डिग्री से क्या लेते हैं? पहले लेते हैं। हालांकि ये सब आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको इफेक्ट बता दिया, कोई जरूरत नहीं, आपको सिंपल से याद रखना है। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसको ही कॉन्सेप्ट को याद रखिए, काम खत्म, फटाफट हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखिए ध्यान से, आइए देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ फटाफट, जल्दी 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 कराता हूँ। अगर मैं पहला क्वेश्चन कराऊं आपसे, CH3NH2, CH3NHCH3, CH3NCH3 और ये क्या है? CH3। तो मेरा आपसे क्या कहना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये क्या है? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये क्या है? 3 डिग्री। जरा मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 3 डिग्री पहले, उसके बाद 2 डिग्री, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, पहले आएगा सेकंड वाला 2 डिग्री वाला आएगा, फिर आएगा 1 डिग्री, हमने आर्डर बता रखा हूँ मैं, और एक 3 डिग्री। मैंने इसके CH3 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर CH3। आइए देखें यहाँ पर फटाफट जल्दी से, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आगे चलता हूँ, पढ़ता हूँ आगे। अगर मैं ये लेता हूँ, मान लो ETNH2, ETNH और ET और क्या है? NH, सॉरी ET, यहाँ भी क्या है? ET है। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये कितने? 1 डिग्री। क्या इसका आंसर आएगा? KB वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताइए। 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्या आएगा? 1 डिग्री।
देखिए आंसर हो गया, फटाफट जल्दी जल्दी लिखते जाइए भाई, लिखते जाइए आंसर सब लोग, जल्दी जल्दी बताइए भाई, इसके ऑर्डर अलग था। जरा देखिए, पी आर प्रोपाइल NH2, पी आर NH, पी आर प्रोपाइल ग्रुप, पी आर एन, पी आर, पी आर लिख दिया आपने? जल्दी बताइए यहाँ पर फटाफट जल्दी से, ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या है? 3 डिग्री। मिथाइल को छोड़ के ऑर्डर क्या था? मिथाइल को छोड़ के ऑर्डर था 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 1 डिग्री, ये ऑर्डर था सारे केस में। 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, 50 कार्बन हो, 100 कार्बन हो, कितना भी कार्बन हो, आपको क्या ऑर्डर लगाना है? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, बस खत्म काम। सिर्फ मिथाइल में 1 डिग्री पहले आता है, बाकी सब में सेम रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। उसके बाद अगर अमोनिया है तो क्या लिख दिया जाएगा? अमोनिया। अगर आप अमोनिया भी ऑप्शन में यहाँ ले लेते हैं तो अमोनिया ले लिया, ये हो जाएगा। चलो आगे लिखते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी भाई लिखते जाइए। सबको समझ में आ रहा है भाई? सबको समझ में आ रहा है भाई? देखो जल्दी जल्दी लिखिए, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये, इन दोनों का केबी वैल्यू क्या है? याद है? ये बताइए। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, दोनों 1 डिग्री है, तो पहले कौन आएगा? यही वाला आएगा, ये सेकंड इज ग्रेटर देन। अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये यहाँ पर ये, तब भी आप क्या, कार्बन चेन इंक्रीजेस, डिग्री सेम है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से कर पा रहे हैं भाई? देखिए सब लोग, देखो यहाँ पर। चलिए अब मैंने आपसे कहा था कि जल्दी देखिए बताइए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम, एनसीईआरटी में जो दिया क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं ये ले लेता हूँ, मान लो कि आ, ये ले लेता हूँ, क्वेश्चन है ET NH2, ET NH2, सॉरी ET, यहाँ भी क्या है? ET NET, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ET। ठीक है भाई? यहाँ पर कितने डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ में आ गई भाई? अब जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या ऑर्डर आएगा? देखो, हमें सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पीकेबी में इसको अरेंज करिए, और बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, पीकेवी वैल्यू बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए कि आंसर क्या आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का इसमें। आप जानते हैं कि केवी का उल्टा पीकेवी, केवी ज्यादा किसकी होगी? जल्दी बताइए, केवी की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? देखो 2 डिग्री की आती है, फिर 3 डिग्री आती है, फिर 1 डिग्री आती है। पीकेवी वैल्यू किसकी हो जाएगी पहले जल्दी बताइए? 1 डिग्री। उसके बाद जल्दी देखो, ऑर्डर क्या था बेसिक का? बेसिक ऑर्डर क्या है? देखो भूल गए क्या? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, यही ऑर्डर तो है किसके लिए? केवी के लिए। ठीक है,
तो पीकेबी की वैल्यू ज्यादा किसकी तरह होगी, जल्दी बताइए। पीकेबी वैल्यू उल्टा 1 डिग्री, 3 डिग्री और कितना हो जाएगा 2 डिग्री। खत्म काम, खत्म काम। क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। गैसियस फेज में जरा देखिए ध्यान से, गैसियस फेज आइए, गैसियस फेज। गैसियस फेज में आंसर देखो क्या लिखा जाएगा। गैसियस फेज में आंसर लिखा जाएगा, हमने पहले ही कहा था 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या लिखा जाता है 1 डिग्री। खत्म काम, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं एक बात लिखता हूं। बात क्या लिखता हूं, अगर मैं पूछूं कि स्ट्रांगेस्ट, स्ट्रांगेस्ट नहीं बल्कि मैं हटाता हूं उसको, मैं लिखता हूं, जरा कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक बात समझिए, जो कि एग्जाम में आपसे कंफ्यूज कर रहा है, एडी कर रहा है, आंखों से धोखा कर रहा है। कैसे आपसे पूछेगा, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या बोलते हैं, हायर पीकेवी वैल्यू, लो, लोवेस्ट लो पीकेवी वैल्यू। ठीक, ये बात पूछता है, किसकी वैल्यू हाई होगी, किसकी वैल्यू क्या होगी, वीक हो, कम होगी, ये आपको लिखना। आपको तो पता है कि के की वैल्यू जब आप हायर होती बढ़ती है तो पीकेवी की वैल्यू क्या होती है, कम। ठीक, अब यहाँ पर हायर पीके वैल्यू पूछा हुआ है, इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, लो पीकेवी वैल्यू, इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसको भी लिख लीजिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। के बढ़ा पीके भी घटा, अगर आपने हायर पीके पूछा वैल्यू तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने लो पीके पूछा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हमने के गलती से लिख दिया है, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पर के भी लिखा जाएगा, यहाँ पे के भी लिखा जाएगा, मिस्टेक कर दिया भाई, ये मत कहना कि गलती लिख दिया, गलत पढ़ा दिया। यहाँ पर क्या है के भी, हमने गलती से लिख दिया था के। चले आगे, चले आगे भाई। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे बढ़ता हूँ, चलो एरोमेटिक पहुंचते हैं। एरोमेटिक वाले में जरा देखिए ध्यान से, कभी भी अगर ये सवाल हो जा रहा है, देखो ध्यान से, मैं बताना चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन, ये NH2 है। दूसरा जो सवाल हमने दिया, देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आता है, इसका ऑर्डर क्या आता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। एरोमेटिक वाले में तो आपको सिंपल से क्या क्या आ जाए जल्दी बताइए। यहाँ पर आता है NH और है CH3, और तीसरा आता है यहाँ पर NHN CH3 और यहाँ पर CH3। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी देखो लगा, प्लस आई, यहाँ क्या है प्लस आई, यहाँ भी क्या जल्दी बताइए प्लस आई, यहाँ क्या कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड वाला। खत्म काम, कुछ भी नहीं करना। इंपॉर्टेंट सवाल ये है आपके एनसीईआरटी का कि जरा देखिए, नीट में सवाल पूछ सकता है कि जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग लगाया, ये है NH2 लिख दिया, दूसरा हमने बेंजीन रिंग लगाया और ये NH है और ये हमने जोड़ दिया, तीसरा हमने ये लगाया यहाँ बेंजीन रिंग, N यहाँ बेंजीन रिंग और यहाँ पर बेंजीन रिंग पर N है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो, अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। आप देखिए ध्यान से, क्या अलर्ट हो जाएंगे, मेरा आपसे कहना है कि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा, I = 0, यहाँ बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग इधर भी इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके ले जाएगा, इधर भी ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर देगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम, बेसिक स्ट्रेंथ
क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ पे देखो कितने तीन तीन है, तीन जगह और हो जाएगी, यहाँ बेसिक डिक्रीज हो जाएगी, बेसिक और डिक्रीज कर जाएगी, तीन तीन से डीलोकलाइज करेगा। देखो लोन पेयर यहाँ भी डीलोकलाइज करेगा, इधर भी डीलोकलाइज करेगा, इधर भी डीलोकलाइज करेगा। रेजोनेंस डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। जितना रेजोनेंस बिना कैटायन बनाए हुए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिना कैटायन बनाए हुए, अगर कैटायन बनने से पहले डीलोकलाइज कर रहा है, जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं और एक सवाल लूंगा अभी, एलिफेटिक का भी एग्जाम्पल लूंगा इस कॉन्सेप्ट पर, आपसे सारे एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका और क्वेश्चन लिखता हूँ तो जरा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। एरोमेटिक अमाइंस में जरा देखिए ध्यान से, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी देखिए भाई, यहाँ पर लिखा जाएगा ये, और ये क्वेश्चन दे दिया है ये, बिल्कुल। यहाँ पर देखो एक रेजोनेंस होगा, यहाँ पर दो दो बार रेजोनेंस होगा, इसका बेसिक कम हो जाएगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। रेजोनेंस यहाँ पर काट दीजिए, रेजोनेंस इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। खत्म, ये हमने लिख दिया। लिखते को तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर इसका जरा देखिए ध्यान से, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में जरा बताइए। तो आप देखिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल दो बार है, नो रेजोनेंस। बिटवीन नाइट्रोजन एंड पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस बिटवीन पाई बॉन्ड एंड किसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में पाई यहाँ पर अवेलेबल, इसका बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स और कराएंगे, पहले आप समझिए ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि sp3 वाला जो होता है ना, वो ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू sp2, एज कम्पेयर टू s। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, ये नाइट्रोजन, कंपाउंड एक है, एक कंपाउंड का नाम पिपिरिडीन है, और एक कंपाउंड का नाम है यहाँ पर पायरोल है, पायरोल है। आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पर sp3 है, यहाँ लोन पेयर है, लेकिन डीलोकलाइज में शामिल है, डीलोकलाइज में शामिल। यहाँ पर क्या है, मेरा आपसे कहना है कि जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये sp2, ये क्या है, sp3 है। sp3 वाला क्या होगा, मोर बेसिक होता है, और वैसे भी देखो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज में शामिल होगा, बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खत्म काम, बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, आंसर आ चुका है। आइए देखिए ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल और लूं, और एग्जांपल लेता हूं, जरा देखिए ध्यान से, बताइए। अगर यहाँ पर यहाँ पर बताइए, बेसिक ज्यादा किसका होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ
यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, बेसिक क्वेश्चन ज्यादा किसका होगा भाई, जल्दी जल्दी बताइए। ये sp3 कार्बन है, ये क्या है, sp2 है, ये क्या है जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या आएगा, sp2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन क्या हो गई, बढ़ गई। अब जरा देखो sp3 वाले पहले आएगा। अब ये दो sp2 वाले हैं, दो sp2 वाले हैं, तो यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से क्या होगा, दोनों डीलो, यहाँ पर कम डीलोकलाइज करेगा नाइट्रोजन आइटम का, नाइट्रोजन आइटम का लोन पेयर यहाँ पर कम डीलोकलाइज करेगा, इधर क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा तो डीलोकलाइज से क्या होता है, पैसे कम होता है, खत्म का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पेजी क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हैं। जरा देखिए ध्यान से, मैं सवाल आपको दे रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से, आइए यहाँ बताइए। एक पिरिडीन ले लेता हूं मैं, इस नाम से आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, नाम पूछते हैं, इसका देता नहीं, इसका नाम पिरिडीन है। और दूसरा है यहाँ पर NH, पायरोलिडीन, और फिर पिरिडीन हमने गलती से बोल दिया था, पायरोलिडीन नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, वहां पर ये इसका sp2 है, और ये क्या है, sp3 है। ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा जल्दी बताइए, ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये वाला, खत्म, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना। आइए अगला देखिए ध्यान से, एक और सवाल देता हूं मैं। दूसरा, तीसरा, ये तीन क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर बताइए। क्या आंसर आएगा, केवी की वैल्यू क्या आएगी, केवी की वैल्यू आप लोग को बताना, आंसर जल्दी बताइए भाई, कितना आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आएगा आंसर इसका। जल्दी जल्दी बताइए भाई, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए भाई, क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए, आंसर बताइए। यहाँ देखिए ये sp2 है, यहाँ पर क्या आएगा, sp3, और यहाँ पर क्या आएगा, sp2। आपको पता है कि sp2 वाला पहले आएगा, sp3 वाला पहले आएगा, सेकंड वाला पहले आ जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में जल्दी जल्दी बताइए भाई, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट ये वाला है और ये थर्ड है। फर्स्ट थर्ड में देखो, इस पिरिडीन का नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, जबकि पायरोल में नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर डीलोकलाइज है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज करने से रेजोनेंस क्या होता है, कम होता है, डीलोकलाइज करने से रेजोनेंस क्या होता है, कम होता है। तो जरा आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 2 के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए आगे, अगला बताइए जल्दी फटाफट, मैं एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर मैं सवाल पूछूं यहाँ पर, जरा देखिए ध्यान से, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल है ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NH2 एनिलीन,
दूसरा क्या लिखा हुआ है जल्दी बताइए। दूसरा लिखा हुआ है ये पायरोल, और यहाँ पर ये। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। इसका भी लोन पेयर डीलोकलाइज है, और इसका भी लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। ठीक, एक है H प्लस, इधर क्या है H प्लस। ठीक है, जैसे ही H प्लस एक्सेप्ट किया, अभी भी ये डीलोकलाइज होता रहेगा रेजोनेंस, लेकिन नाइट्रोजन एटम से डीलोकलाइज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जो अभी तक इलेक्ट्रॉन, ये आप सिंपल NH3 प्लस हो जाएगा, एनिलियम आयन बोलते हैं इसको। और यहाँ पर जैसे ही आपने एक्सेप्ट कराया, यहाँ नाइट्रोजन है, इस पर H, इस पर H, इस पर प्लस चार्ज, यहाँ पाई पाई लग गया। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, और इसमें है एरोमेटिक, ज्यादा स्टेबल। हमने कहा था स्टेबल कैटायन, कैटायन वाला याद करो, पहली स्लाइड में समझाया था। जितना स्टेबल कैटायन हो जाएगा, उतना मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसकी बेसिक क्या हो जाएगी, बढ़, इसकी बेसिक ज्यादा, इसकी बेसिक क्या कम हो जाएगी। मतलब एनिलीन is more basic than pyrrole, more basic than pyrrole, more basic than pyrrole। लिख लिया जल्दी फटाफट जल्दी से। आप लोग एक वीडियो देखिएगा, सुपर ट्रिक में लिखा होगा एरोमेटिसिटी, तो देखिए मैंने खुद एरोमेटिक का ट्रिक बता रखा है, यहाँ नहीं बता रहा हूँ। आप वीडियो जाके देखिएगा, सुपर ट्रिक में वीरेंद्र कुमार अनअकैडमी डालिएगा, वहां पर आपको सुपर ट्रिक की बहुत वीडियो मिल जाएगी, सुपर ट्रिक की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि यहाँ पर ले लिया मान लो बेंजीन रिंग, ये क्या है, एनिलीन है। फिर अगला है पायरोल है। फिर अगला क्या है, पिरिडीन है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर ध्यान से, आइए देखिए यहाँ पर क्या है, एनिलीन है, यहाँ पर क्या है, पायरोल है, और यहाँ पर क्या है, पिरिडीन है। सबसे ज्यादा केबी की वैल्यू कहाँ पर होगी, केबी की वैल्यू ज्यादा कहाँ पर होगी, केबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी भैया, जल्दी बताइए इन तीनों में। अभी हम लोगों ने कंपेयर किया, पायरोल कंपेयर किया, ज्यादा कौन आता है, इन देखो चेक करो, यहीं से मान लो भूल गए सब कुछ। अभी मान लो हमने इन दोनों कंपेयर किया, अभी कुछ देर पहले कंपेयर किया, तो एनिलीन और पायरोल में एनिलीन आता है। अब एनिलीन कंपेयर किससे कर लो, पिरिडीन से कर लो। एनिलीन का कंपेयर किससे कर लो, पिरिडीन से कर लो। पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर, तीनों में sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, और यहाँ पर भी क्या है, sp2। अब तीनों में एटम में जरा देखो ध्यान से, तीनों एटम में देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर तीनों एटम में sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इस पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम डीलोकलाइज नहीं है। ऑलरेडी इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर डीलोकलाइज है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एनिलीन और पिरिडीन में पहले कौन आएगा, तो क्या आंसर बताओगे, पिरिडीन आएगा, पिरिडीन। देन क्या है, देन क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। देन एनिलीन आएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले। देन क्या आ जाएगा, पायरोल, क्या हो जाएगा, पायरोल। ठीक है, लिख लिया, जरा देखिए ध्यान से, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर, फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट। एक और चीज मैं आपको पूरा समझा दूंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे
नीट में आते हैं सारे ही सॉल्व करा दूंगा यहाँ पर। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर NH2 और ये आंसर कर दिया। यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है NH2। ज्यादा बेसिक कौन, देखो इसका नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर डायरेक्टली डीलोकलाइज, लेकिन इसका डीलोकलाइज नहीं होगा। देखो यहाँ पे CH2 आ गया है, ये एलिफेटिक अमाइन में आ गया, ये एरोमेटिक में आ गया, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक आपको देखने से बेंजीन नहीं लग रही है, एरोमेटिक एलिफेटिक है ये, क्योंकि कार्बन का लोन, कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से नहीं कनेक्टेड है, सॉरी बेंजीन रिंग डायरेक्टली है NH2 से कनेक्टेड नहीं, जब तक डायरेक्टली होगा तब तक एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, एरोमेटिक अमाइन। तो आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा एलिफेटिक अमाइन है और हम लोग जानते हैं एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक कौन होता है। बस खत्म काम, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी घबराने की बात नहीं होती है, आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको दूं कि ET NH और ET NH3, फिर बेंजीन रिंग, इस पर क्या है NH2, फिर बेंजीन रिंग, इस पर क्या है CH2 और NH2। यहाँ पर ये देखिए, हमारा आपसे कहना है कि जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ पर देखो 2 ET लगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये यहाँ पर एरोमेटिक है, हम लोग एरोमेटिक बताए थे, बाद में आता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, जल्दी जल्दी देखिए भाई, ये -I काम करता है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग -I काम करेगा, एलिफेटिक है लेकिन -I काम करेगा, तो आप क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। पहले अगर उसको 1 2 कर लें, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा, केवी की वैल्यू क्या, आंसर क्या आएगा, केवी की वैल्यू का आंसर आ जाएगा भैया, देखो जरा ध्यान से, पहले आएगा 1, फिर 2, फिर देखो जल्दी से क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा जल्दी देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वहां पर एलिफेटिक वाला पहले आएगा 4, खत्म काम, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा भाई, बिल्कुल सबसे समझ में आ जाएगा भाई, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, क्या देख लिया आंसर, आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर मैं देता हूँ क्वेश्चन, मार्फोलिन बोलते हैं इसको मार्फोलिन बोलते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा लग गया -I, तो डिक्रीज करता, तो बेसिक क्या होगा बढ़ता है, इसका बेसिक ज्यादा होगा, इसका बेसिक क्या हो जाएगा कम, इसका बेसिक क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, जरा देखो ध्यान से, ये NH2 है और यहाँ बेंजीन रिंग है और यहाँ CH3 लगा दिया है और यहाँ बेंजीन रिंग है NH2 और यहाँ पर ये है। मेरा आपसे कहना है कि KB के लिए ना आपको ऑर्डर याद रखना है, पहले +M आएगा, +SC आएगा, फिर
प्लस आई आएगा, आई इक्वल टू 0, माइनस आई माइनस आई, ये पूरा एमटीआर लिख दीजिए, ये पूरा एमटीआर लिख दीजिए, ये पूरा एमटीआर, ये एमटीआर लिख दीजिए, एमटीआर एमटीआर लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए फटाफट। जल्दी से देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए। हाँ, अब इसका आंसर पहले देख लीजिए, आंसर क्या है। इसका आंसर है, जरा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है प्लस आई, यहाँ पर क्या है प्लस एस सी, और यहाँ पर क्या है आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि इसकी वैल्यू जरा देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू एस सी वाली पहले आती है, फिर आई आता है, फिर तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये 0। इसको देख लीजिए, खत्म काम, आंसर हो जाएगा। आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर अब एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, देखो यहाँ भी आर्थो इफेक्ट काम करता है, आर्थो इफेक्ट। और आर्थो इफेक्ट पता ही आपको, आर्थो के ग्रुप पर मेरा आपसे कहना है, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, डायरेक्ट आप लिख दो, वहां समझाया था आपको स्टिक में, एसिडिक याद करो, आर्थो से क्या बढ़ता है एसिडिक बढ़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा ड्यू टू आर्थो इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 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 डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं, यहाँ पर ये है, ये NH2 ग्रुप है, दूसरा ये है, जरा देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग है, ये NH2 ग्रुप है, यहाँ पर क्या है CH3 लगा, भले ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओ, वेक्ट्रॉन लगाओ, कुछ भी लगा दो, बेसिक से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है NH2 ग्रुप है, यहाँ आपने क्या आर्थो इफेक्ट लगा दिया, बेसिक क्या करता है काम करता है, क्वेश्चन होगा सॉल्व, खत्म काम, कुछ भी करने जो होते हैं आपको, बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। केबी वैल्यू, यहाँ भी क्या आएगा केबी वैल्यू, क्या आ जाएगा आंसर केबी वैल्यू आ जाएगा। जरा और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है कि फटाफट जल्दी जल्दी आप करके बताइएगा, मैं वेट करता हूँ आपका। यहाँ पर क्या आंसर जल्दी बताइए, सब लोग बातें मत करिए भाई, बातें बहुत कर रहे भाई आप लोग, फालतू काम लगे रहते हैं यहाँ पर, बताओ इसका आंसर। आप ये हो जाएगा, इस पर NO2, इस पर NH2 है, और इस पर CH3। दूसरा क्वेश्चन, ये NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या लगा दिया आप CH3 लगा दिए, ये NH2 ग्रुप, यहाँ पर आपने लगा दिया OH, या आप मान लो लगा देता हूँ मैं, चलो OH लगाता हूँ, OH में लगाऊँ, चलो OH लगाता हूँ। देखो ये प्लस M ग्रुप है,
ये क्या है प्लस 80, पहले कौन आता है प्लस है, बेसिक बढ़ गया। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी आर्थो इफेक्ट, यहाँ पर भी आर्थो और यहाँ पर भी आर्थो है, दोनों जगह पर आर्थो है, आर्थो आर्थो दोनों जगह पर है। मेरा आपसे कहना है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जरा देखिए ध्यान से, पहले तो फर्स्ट वाला आएगा। अब इन दोनों में आर्थो इफेक्ट से बेसिक कम होता है, ज्यादा कम कहाँ पर होगा NO2 वाले में, क्योंकि यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 3 1 3 और 1 3 2 हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराता हूँ मैं, हो जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यही तरीके से कर सकते हैं। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं एक और सवाल लेता हूँ, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है NH2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है NH2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है NH2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH2 और ठीक है। जरा जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। ज्यादा बेसिक वैल्यू किसकी हो जाएगी, बेसिक वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी, जल्दी फटाफट जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए फटाफट, क्या आंसर आएगा। अब हमें मालूम था कि आप यहाँ गलती करोगे, आप यहाँ गलती जरूर करोगे, मुझे मालूम था कि यहाँ पर आप गलती करोगे। देखो कैसे, अगर आप, मेरा आपसे कहना है कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं आपसे, तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ C2H5 ग्रुप। मेरा आपसे कहना है कि ये इस पर हाइपर कंजुगेशन है, इस पर भी हाइपर कंजुगेशन है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्ड तोड़ के ऊपर ले जाएगा, इधर क्या है कम तोड़ के ले जाएगा ऊपर, बेसिक कम बढ़ाएगा। जरा देखिए ध्यान से, Kb की वैल्यू, जल्दी बताइए Kb की वैल्यू, जल्दी बताइए Kb की वैल्यू क्या हो जाएगा, Kb की वैल्यू जल्दी जल्दी बताइए, Kb की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, सेकेंड थर्ड और क्या होगा फर्स्ट। अल्फा पैरा पोजीशन पर, एट पैरा पोजीशन अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। आइए जरा ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या है NH2 है, यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या है NH2 है,
यहाँ पर NO2 लग गया है और यहाँ पर पैरा पर क्या लगा दिया है हमने, NH2 और NO2। जल्दी से बताइए, यहाँ i इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर क्या है माइनस m और माइनस i, दोनों हो जाएगा। माइनस m या माइनस i से बेसिक क्या होता है, कम होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि kb वैल्यू ज्यादा किसकी हो जाएगी, kb वैल्यू ज्यादा किसकी हो जाएगी, i इक्वल टू क्या है 0 वाले की, फर्स्ट वाले की। उसके बाद किसके i माइनस i वाले की हो जाएगी, तो क्या होगा थर्ड वाले। खत्म काम, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी जल्दी। आपको बताना है कि EtNH2 Et का होल ट्वाइस NH पेरिडीन ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, sp3 वाला। या मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ अभी, देखिएगा वाह अच्छा से मैं आता हूँ, नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये है अमाइड। बताइए इसका आंसर क्या है, केबी की वैल्यू का आंसर। केबी ज्यादा किसका हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, ये क्या है फिफ्थ है। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर, बताइए क्या आएगा। और हमने पूरा आर्डर बता रखा है आपको, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए। आंसर आएगा, देखो एलिफेटिक वाला पहले आता है, देखो 2 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, 2 डिग्री मतलब 2 वाला पहले, फिर 1 वाला। अब इन तीनों को ऑर्डर, इन देखो सबसे लास्ट में तो 5 वाला आएगा, क्यों, क्योंकि अमाइड ने बता रखा, अमाइड पहले आता है, बाद में आता है, वीकेस्ट बेस है। पेरिडीन और एनिलीन में कौन पहले आता है, पेरिडीन पहले आता है, इसका डीलोकलाइज नहीं। क्वेश्चन भी कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, बहुत इजी तरीके से करा देगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आसानी से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आप कहते हो बेसिक हमारा दिक्कत करता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम इजी वे में, इजी मैनर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं पूरा आर्डर लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। फाइनल, अब बेसिक सब कुछ भूल जाने की ये मत भूलना आप। फाइनल बेसिक आर्डर क्या हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले ग्वानिडीन, फिर आता है एमिडीन, उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, एमिडीन के बाद आता है, अगर इन जनरल हम बात करें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, किसके लिए, जब R इक्वल टू CH3 ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आर्डर आता है, जल्दी बताइए। एनिलीन पिरिडीन पायरोल में सबसे पहले कौन आता है, जल्दी बताइए। सबसे पहले पिरिडीन आता है, ये तो आता है।
फिर कौन आता है जल्दी बताइए? एनिलीन आता है, एनिलीन आता है। फिर कौन आता है जल्दी बताइए? मैंने ऑर्डर बताया था आपको, 5 मेंबर रिंग वाला आता है, यहाँ पर NH रहता है। और लास्ट में आता है बेंजीन के ऊपर CO, और यहाँ पर क्या है? देखो कितना इजी क्वेश्चन, ठीक, कितना इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक है, मतलब केवी वैल्यू के बारे में। ग्वानिडीन, एमिडीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद यह है पेरिडीन, ये क्या है? एनिलीन, ये क्या है? पेरिडीन है, ये क्या है? यहाँ पर पायरोल है, और ये क्या है? अमाइड है। यहाँ पर क्या है? अमाइड है। कर लीजिए इसको, ऑर्डर नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ऑर्डर नोट कर लीजिए, जल्दी से ऑर्डर नोट कर लीजिए। ये सब कुछ भूल जाइए, ये भी ना भूलिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, सारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपसे कुछ दिक्कत ही नहीं करेगा, बिल्कुल सब एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने पूरी बेसिक स्ट्रेंथ का आर्ट बता दिया आपको, कुछ दिक्कत ही नहीं करेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को आप क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं। चले आगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ एंजॉय किया होगा, खूब सारा आपको समझ में आया होगा। पूरे क्वेश्चंस आपको मैंने डाल दिए हैं बेसिक के अंदर, आसानी से अब आप बेसिक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पढ़ लेंगे आपके पास PDF फाइल पहुंच जाएगी, आपको कुछ भी दिक्कत करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें जरूर कि अबे हमने बेसिक कैसे बताया आपको, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स जरूर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। और यहाँ पर जो प्लस पर कोर्स हमारा चल रहा है, जो सुपर ट्रिक का कोर्स चल रहा है, उसको सुपर ट्रिक के कोर्स को पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप वीडियो कोड का इस्तेमाल करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आसानी से आप सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे, प्लस में आपको 10% का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।